हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, सब सही चल रहा होगा। बट सब सही नहीं चल रहा, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। कहाँ पर? BRS में, यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सर सब कुछ अकाउंट्स में समझ आ रहा है, बट ये बड़ा सिरदर्द कर रहा है। चैप्टर कैसा है सर? इतना टफ चैप्टर कोई होता है क्लास 11th में? बेटा कुछ भी टफ नहीं है। ये एक सीरीज़ बनेगी जिसमें आई थिंक 4 से 5 वीडियोज़ होंगी, शायद इससे कम भी हो जाएं, और मैं पूरा अच्छे से BRS आपको समझा दूंगा। बस उसको फॉलो कर लेना। जो मेथड बताऊंगा ना बेटा, आपको आज कसम खा लेनी है, मुझे वही मेथड यूज़ करना है। अगर आपने वो मेथड, वो तरीका यूज़ कर लिया ना, गारंटीड है आपके आंसर्स निकलेंगे सही से। और ये मत सोचना यार, अगर मैंने ये मेथड फॉलो किया गया स्कूल में मार्क्स मिलेंगे। बेटा उनको पता ही नहीं चलेगा आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो या कोई और कर रहे हो। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि यार आंसर कैसे निकाल लें। तो आज समझ के चलना, चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू किया जाए। तो यार देखो, अब मैं आता हूँ BRS पे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अरे वो होती क्या है, हम उसको बनाते क्यों हैं? जब आपको किसी चीज़ का वाई पता होगा ना, कि चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छे से समझ आएगी। तो देखो बच्चों, होता क्या है, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ। पहले आपको बताता हूँ, एक चीज़ होती है हमारी कैश बुक, ठीक है, एक होती है हमारी पासबुक। ठीक है, कैश बुक तो आपने पढ़ ली हुई है सब्सिडरी बुक्स में। तो कैश बुक कौन सी होती है? वो जो मेंटेन करती है फर्म। ठीक है, सपोज मेरा एक बिजनेस है, तो हम एक मेंटेन करके चलेंगे कैश बुक। ठीक है, तो उसको मेंटेन करेगा फर्म। उसके बाद वी कैन चेंज एडिट द कैश बुक, मतलब कैश बुक में अगर कुछ गलत हो जाए, कुछ चेंज करना हो, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। किसमें? कैश बुक में। सिमिलरली एक होती है पासबुक। ठीक है, वो पासबुक कौन बनाता है? हमारा बैंक। जहाँ पे हमारा अकाउंट होगा वहाँ पे हर एक अकाउंट की एक पासबुक बनती है। ठीक है, और चलाता कौन है उसको, मतलब बनाता कौन है? बैंक बनाता है। मेंटेन्ड बाय बैंक। वी कांट चेंज इट। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, उसमें कुछ भी होगा ना, हर चीज़ बैंक ही करेगा। कोई एंट्री करनी होगी, कुछ बैंक को प्लस करना होगा, कुछ लेस करना होगा, सब कुछ बैंक ही करेगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, पासबुक में हम उसको चेंज नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है, ओनली बैंक कैन डू चेंज इन द पासबुक्स। खाली पासबुक में चेंज बैंक ही कर सकता है। ठीक है जी, क्लियर है। अब बना क्यों रहे हैं? चलो आपको ये तो समझ आ गया कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस क्या होता है जी। ये सर समझ आ गया। अब होता क्या बच्चे, बेसिकली सपोज करो मेरी एक फर्म में, मैं उसका ओनर हूँ। मुझे ना किसी ने पेमेंट करनी थी, उसने मुझे पेमेंट कर दी 10,000 रुपये की थ्रू चेक। उन्होंने चेक दिया 10,000 रुपये का। ठीक है जी, मेरे ऑफिस में एक बंदा काम करता है, छोटू। मैं छोटू को कहा ये ले भाई चेक है, जाके बैंक में जमा करा। कहते ठीक है मैं करवा देता हूँ जमा। वो छोटू गया, उसने बैंक में जमा करवा दिया, वो करवा के आ गया। बोलता सर जी आपका ना चेक डिपॉजिट मैंने कर दिया। मैं खुश हो गया। मैंने क्या किया, अपने कैश बुक में ना मैंने 10,000 रुपये ऐड कर दिए कि भाई मेरे 10,000 रुपये बढ़ गए। ठीक है, बस 10,000 आ गए। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। बट हुआ क्या, जब वो मंथ ख़त्म हुआ ना, क्योंकि हम BRS एक मंथ वाइज बनाते हैं, तो यार जब मंथ ख़त्म हुआ ना, तो मैंने देखा यार मेरे ना कैश बुक का बैलेंस था 30,000। और जब मैंने कहा छोटू को, छोटू एक बार पासबुक दिखाया, पासबुक का बैलेंस क्या है, सब सही चल रहा है ना? तो उसने पासबुक दिखाई, बैलेंस था 20,000। मैंने कहा ये 10,000 का घपला आ कैसे गया? यहाँ पे 30 होना चाहिए था। अब मेरा दिमाग फिर गया, यार ये चीज़ें हो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे 10,000 रुपये कम कैसे आ रहे हैं बैंक में? पैसे तो मैंने सही जमा कराए हैं। अब जब मुझे टेंशन हो गई, मैंने कहा यार अब क्या किया जाए, चलो बैंक को अप्रोच करते हैं। मैंने किया बैंक को अप्रोच। मैंने कहा डिफरेंस 10,000 का आ क्यों रहा है, मेरे तो 30,000 होने चाहिए पासबुक में भी। तो बैंक बोलता आपने ना एक 10,000 का चेक डिपॉजिट करवाया था छोटू के थ्रू। मैंने कहा ठीक है हाँ करवाया था। कहता आपने ना वो 10,000 यहाँ पे ऐड तो कर लिए होंगे, बट आपका चेक ना वो बाउंस हो गया था। ठीक है, या बोलो आपका चेक क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था। इसकी वजह से ना हमने ना इसको ना क्या किया, यहाँ आपके यहाँ पे ऐड नहीं किया। मैंने कहा अच्छा ऐड नहीं किया? कहते जी हाँ हमने उसको ऐड नहीं किया, तो इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो अब मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव है यार कैश बुक को कैसे मैं पासबुक के साथ मिलाऊं। ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है इसको कैसे मैं ठीक करूं। मैं क्या करूंगा, अपनी कैश बुक से ना 10,000 लेस कर दूंगा, क्योंकि चेक तो मेरा बाउंस हो गया। तो मैंने क्या किया, 10,000 अपने कम कर दिए। मैंने कैश बुक से ही क्यों किए? बिकॉज बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि हम जो भी चेंज करेंगे कैश बुक में करेंगे, पासबुक को हम छेड़ नहीं सकते।
तो ऐसे काफ़ी डिफरेंस होते हैं जो क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए BRS को बनाया जाता है ताकि हमारे जो अकाउंट्स हैं फेयर तरीके से प्रेजेंट हो पाए, जो भी हमें रिकॉर्डिंग की अपने अमाउंट की अपने कैश वगैरह की वो सही से दिखा पाएँ, अगर कुछ गलती हुई है मेरी तरफ से या बैंक की तरफ से उसको ठीक कर पाएँ, इसलिए बनता है BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब वही डिफरेंसेस जो क्रिएट होते हैं उसको ठीक करना कैसे करते हैं हम, BRS के थ्रू। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं बोल दूँ बैंक हैज़ डिडक्टेड इंटरेस्ट ऑफ ₹500, बैंक ने ना ईयरली चार्जेस है 500 रुपये वो काट लिए। अब बैंक ने जब काट ली, हमें फ़ोन तो नहीं किया होगा ना, हेलो मैं 500 रुपये काट रहा हूँ, नहीं, बट जब महीने बाद चेक करूँगा अपनी पासबुक और कैश बुक में देखूंगा यार पासबुक तो 500 रुपये ज़्यादा कट चुकी है, 500 रुपये तो पासबुक कम है, लेकिन कैश बुक में यार सब ठीक है। मैंने देखा मेरा कैश बुक में अमाउंट था 10,000 और यार पासबुक तो 9500 दिखा रही है, ये 500 कम क्यों दिखा रही है। फिर मैं पता चला मुझे यार अच्छा ये 500 का ना इंटरेस्ट बैंक ने काट लिया हमें बिना बताए, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ऐसे काफ़ी रीजंस होते हैं, काफ़ी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं और उसको हमें करेक्ट करना होता है किसके थ्रू, BRS के थ्रू। अब अगला देख लो, जैसे चेक डिपॉजिटेड बट गेट्स डिसऑनर फ्रॉम द बैंक, हमने चेक डिपॉजिट कराया बट बाद में डिसऑनर हो गया। अब हमने अपनी तरफ से तो उसको ऐड कर लिया होगा ना कि भाई हमें पैसे मिल जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, तो ये दिक्कत होती हैं, इसलिए हम BRS बनाते हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके साथ डिस्कस करनी है आगे बढ़ने से पहले उसको देख लो, ठीक है। हो सके ना बेटा इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ठीक है, आगे कहीं लिखा होगा डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि बात पता है किसकी हो रही है, आपकी पॉजिटिव साइड की। अब आपको पता ही है जैसे आप कैश बुक बनाते हो, ठीक है, कैश बुक में ना 2 साइड होती हैं, डेबिट और एक क्रेडिट। जब भी आपका पैसा आता है आप क्या करते हो, उसको डेबिट करते हो ना, और जा रहा होता तो क्रेडिट करते हो, राइट। तो जो डेबिट साइड होगी कैश बुक की उसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। सिमिलरली इसको एक और नाम से जाना जाता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो कहीं भी लिखा होगा फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक या पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक या पॉजिटिव साइड ऑफ कैश बुक या डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, समझ लेना ये हमारी प्लस वाली साइड की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे बेटा जो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक होती है ना एट पार होती है, इक्वल होती है किसकी, आपकी क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक के, यानी कि जो बेटा डेबिट साइड में हो रहा होगा कैश बुक के ना, वो उसका उल्टा क्रेडिट साइड में हो रहा होगा पासबुक के। यानी ये समझ लो अगर मैं डेबिट को प्लस बोल रहा हूँ कैश बुक में, ठीक है, वही प्लस जो है ना वो क्रेडिट साइड होगा पासबुक के, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक क्या होगी, पॉजिटिव साइड या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक या फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। तो बेटा जो भी चीज़ें डेबिट साइड हो रही हैं जिसको हम पॉजिटिव बैलेंस भी बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, वही हम क्रेडिट साइड को बोलते हैं जो कि पासबुक की होती है। पॉजिटिव साइड ऑफ पासबुक भी बोलते हैं उसको, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक भी बोलते हैं, प्लस फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक भी बोलते हैं। आई होप ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर हुई होगी। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ पे भी चलते हैं। सिमिलरली बच्चों जैसे अभी हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, सिमिलरली 2 और सीखेंगे। वो क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। जो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक होती है ना उसको हम बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ कैश बुक या पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। आपको खुद याद होगा जब कैश बुक में कोई आपका खर्चा होता है आप कहाँ पे डालते रहे, क्रेडिट साइड पे डालते रहे ना, तो वही होती है मेरी पेमेंट साइड भी और नेगेटिव साइड भी। और कभी कभी लिखा होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक, यानी कि वो बात किसकी कर रहा है, हमारे क्रेडिट साइड की बात कर रहा है। और कभी कभी लिखा होगा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो ये चारों आइटम सब लिखी होंगी, समझ लेना किसकी बात हो रही है, हमारी कैश बुक की क्रेडिट साइड की, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर क्रेडिट साइड होगी कैश बुक की तो उसका उल्टा क्या होगा, डेबिट साइड ऑफ पासबुक। तो अगर लिखा होगा डेबिट साइड ऑफ पासबुक माइनस मतलब माइनस की बात हो रही है, माइनस वाली साइड की बात हो रही है, इसको बोलेंगे नेगेटिव साइड ऑफ पासबुक या पेमेंट साइड या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या फिर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी आपने क्या किया होता है, सपोज आप बैंक में जाते हो और आप 500 रुपये डिपॉजिट करवा देते हो, ठीक है। तो आपको मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड बाय ₹500। नहीं पता होगा क्योंकि अगर आपका अकाउंट नहीं होगा बैंक में तो आपके करना अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, वो बता देंगे आपको, ठीक है। तो अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, आपका प्लस हो चुका है पासबुक में, समझे, आपके पासबुक में कुछ ऐड हुआ है।
और कभी कभी लिखा होता है, सपोज आपने आजकल गूगल पे चलाते हो, ठीक है, या फ़ोन पे चलाते हो, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आपने कोई खर्चा किया, सपोज आप 600 रुपये का कोई चीज़ खरीदी और आपने कहा भैया जीपे कर दूँ, उन्होंने कहा कर दो, तो आप उनको जीपे करते हो। तो जैसे आप जीपे करते हो 600 रुपये का सपोज, तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय ₹600। आता नहीं आता, यही योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय ₹600। तो इसका मतलब वो आपका अकाउंट क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि आपकी पासबुक जो है वो माइनस हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब बैंक हमारा डेबिट कर रहा होगा तो यानी कि लेस कर रहा है, क्रेडिट कर रहा होगा तो प्लस कर रहा है, जो मैं आपको यहाँ पे समझा भी चुका हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लो, मैंने क्या बताया था, फिर से लिख रहा हूँ, कैश बुक हमेशा पासबुक के ऑपोजिट चलती है। ठीक है, कैश बुक हमेशा पासबुक के ऑपोजिट चलती है, रामबन है इस चैप्टर का, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि बेटा अगर मैं कैश बुक में ना कुछ चीज़ क्रेडिट कर रहा हूँ तो वही सेम चीज़ ना पासबुक में क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ये याद रखना। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर सपोज मैं कैश बुक में कोई चीज़ डेबिट करता हूँ तो सिमिलरली सेम चीज़ पासबुक में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको आगे काम आए। ठीक है, अब बच्चे हम आते हैं कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है, कैसे प्रोसीड करना को क्वेश्चंस में, और प्लीज़ जैसे मैं बताऊंगा ना यार वैसे कर लेना। ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग में शायद आपको ऐसा लगेगा यार थोड़ा अजीब सा लग रहा है या थोड़ा मेथड कैसे सर ने बता दिया, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा, और प्लीज़ को फॉलो कर लेना। ठीक है, आपको कसम खा के जानिए कि मैं यही मेथड फॉलो करूँगा और इससे आप देखोगे आपके रिजल्ट्स गारंटीड आएंगे। ठीक है, अब थोड़ा होता कैसे, मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा लूँ इस चीज़ों से, उसके बाद एक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है ये तो आप समझ जाओगे ऐसे, बट जब तक आप सही फील्ड में नहीं ना उतरोगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे, तब तक फ़ायदा नहीं है। तो जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं यहाँ पर आपकी, फिर हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे और आज की वीडियो को ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, अब होता क्या है, सपोज एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा होगा आपके डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने आपको क्या सिखाया है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस होगा सर, अभी तो आपने लिखवाया था, पॉजिटिव बैलेंस होगा। तो जो भी बच्चे अमाउंट होगा ना हम यहाँ पे डाल देंगे इस साइड, पॉजिटिव साइड में। ठीक है, हमारा फॉर्मेट कैसे बनता है बता दूं, पर्टिकुलर्स, पॉजिटिव आइटम्स और नेगेटिव आइटम्स। ठीक है, तो जब लिखा होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये लिखा होगा पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो मतलब हम लिखेंगे जो भी अमाउंट होगा पॉजिटिव आइटम में डाल देंगे। ठीक है, लेटर से मैं कहता हूँ अमाउंट है 1000। ठीक है, अमाउंट है 1000। अब करना क्या है, अब जैसे अगली एंट्री आती है, कह रहे चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में बट बैंक डिड नॉट क्रेडिटेड द अमाउंट। ठीक है, मतलब हमने चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में बट बैंक डिड नॉट क्रेडिट, मतलब बैंक ने वो प्लस नहीं किया। अब समझना बच्चे, हम दो हाथों का यूज़ करेंगे, अपने प्यारे हाथों का। ठीक है, अब जिस मैंने पेन पकड़ा ना वो मेरा क्या हो गया, पासबुक हो गई। ठीक है, ये मेरी पासबुक है, लेफ्ट एंड राइट साइड मेरा हो गया कैश बुक। हम ऐसे लेके चलेंगे, ये पासबुक और ये कैश बुक। ठीक है, आप कोई भी हाथ ले सकते हो, ये पासबुक और कैश बुक। बेटा हम पासबुक को चेंज नहीं कर सकते, याद रखना, जो भी चेंजेस लाने हमने किस में लाने, कैश बुक में लाने हैं। आप कह रहे हैं चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, अब मेरी पासबुक है, मेरी कैश बुक है, मैंने चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में। जब मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया होगा तो मैंने अपनी कैश बुक में अमाउंट प्लस कर दिया होगा ना कि भाई मेरा अमाउंट बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, तो मैंने अपनी कैश बुक को प्लस कर दिया। ठीक है जी, बट उसका आगे लिखा है बट बैंक डिड नॉट क्रेडिटेड द अमाउंट, यानी कि ये मेरे दो हाथ थे, ये मेरी पासबुक थी, मैंने क्या किया, चेक डिपॉजिट कराया, मैंने कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन बैंक ने वो अमाउंट क्रेडिट ही नहीं किया। तो बेटा मेरी पासबुक तो यहाँ की यही रह गई ना, यहाँ की यहीं रहेगी मेरी पासबुक। जी हाँ, और मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है कैसे मैं पासबुक और कैश बुक को बराबर कर पाऊँ। तो मैं पासबुक को हिला सकता हूँ, नहीं हिला सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं कैश बुक को ही चेंज करूँगा। तो मैं कैश बुक को नीचे ले जाऊँगा, नीचे लेके जाने का मतलब क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो जो भी अमाउंट होगा वो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे माइनस कर दूँगा। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, चेक इशूड बट नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो चेक इशू का मतलब होता है जब ना फर्म को, यानी कि हमने ना किसी को पेमेंट करनी हो तो हम क्या करते हैं, चेक को इशू करते हैं।
ठीक है, हम चेक को इशू कर देते हैं। तो हुआ क्या, मैंने चेक को इशू कर दिया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट जिसके बिहाफ पे किया ना वो पेमेंट लेने आए नहीं। तो सिमिलरली सेम वही चीज़ करेंगे, ये पासबुक है, कैश बुक है, चेक इशूड, जैसे चेक इशू किया, मैंने क्या सोचा मेरे पैसे कम हो जाएंगे, मैंने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, मेरी कैश बुक यहाँ थी, पासबुक के बराबर थी, मैंने उसको कम कर दिया जी, ठीक है। बट मुझे बाद में पता चला यार वो बंदा ना पैसे लेने आए नहीं, तो मेरी क्या पासबुक चेंज हुई? नहीं सर, पासबुक तो आपकी वहीं की वहीं रहेगी क्योंकि पेमेंट तो हुई नहीं। यस सर, पेमेंट तो हुई नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक वापस ऊपर ले आएंगे, यानी कि वापस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कैश बुक में माइनस कर दिया था, फिर से समझा रहा हूँ, मैंने माइनस कर दिया था, लेकिन वो बंदा पैसे लेने आए नहीं, तो पासबुक तो सेम की सेम रह गई क्योंकि बैंक ने कोई पेमेंट ही नहीं की। तो वापस मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगली, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। देखो डेबिटेड बाय बैंक, बैंक डेबिट करता है मतलब बैंक पैसे काट रहा है ना। जी हाँ, अब देखना, ये मेरी पासबुक थी, कैश बुक थी, ठीक है, यहाँ मैं पेन रख लेता हूँ, ये मेरी पासबुक और ये मेरी कैश बुक। अब बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने उसको डेबिट कर दिया, बैंक ने काट लिया। तो जब बैंक ने काटा होगा तो मेरी पासबुक कम होगी क्योंकि बैंक के पास तो पासबुक होती है, बैंक तो सिर्फ पासबुक को चेंज कर सकता है, बैंक ने वो पैसे काट लिए, यानी कि मेरी पासबुक कम हो गई। जब मुझे चीज़ पता चली तो मैं भी क्या करूँगा, मेरा मोटिव है क्या, मुझे किसके बराबर आना है, मुझे आना है पासबुक के बराबर। तो मैं भी पैसे का कर दूँगा, अपनी कैश बुक से कम कर दूँगा, यानी कि मैं नीचे आ जाऊँगा। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ, बैंक ने चार्जेस डेबिट कर दिए तो बैंक ने लेस कर दिया अपने पासबुक से, तो मैं भी क्या करूँगा, मैं भी लेस कर दूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन अवर बैंक अकाउंट। हुआ क्या, एक कस्टमर था, उसने हमें पेमेंट करनी थी। ठीक है, उसने क्या किया, हमारे फर्म में आके उसने कैश में पेमेंट नहीं की, वो सीधा गया बैंक में, उसने बैंक में पैसे जमा करा दिए। अब भाई मुझे कैसे पता चलेगा उस बंदे ने बैंक में जमा करवा दिए? तो जब मैंने कल को देखा होगा तो मैंने नोट किया होगा डिफरेंस आ रहा है, तो तब मैंने पूछा होगा भाई डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो मुझे बैंक ने बताया होगा भाई सुनो, आपके ना किसी कस्टमर ने पैसे डिपॉजिट करवा दिए हमारे बैंक अकाउंट में। आई समझ? तो हुआ क्या समझना, ये मेरी थी पासबुक और ये मेरी थी कैश बुक। अब एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिए पैसे, कहाँ पे, बैंक अकाउंट में, तो मेरी पासबुक बढ़ गई, कैश बुक तो यहाँ की यहीं रह गई ना। तो मैं इसको कैसे ऊपर लेके जाऊँ, मैं कैसे इसको इक्वल करूँ, मैं वापस इसको ऊपर लेके जाऊँगा। ऊपर जाना मतलब प्लस करना, तो मैं भी अपने अकाउंट में क्या कर दूँगा, प्लस कर दूँगा, अपनी कैश बुक में ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, हमने देखना है भाई पासबुक का क्या चीज़ हो रही है, पासबुक आगे जा रही है पीछे जा रही है, बस हमने उसके साथ चलते रहना है, दैट इज़ इट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। अगला, बैंक अलाउड इंटरेस्ट इन आवर अकाउंट। अब बैंक ने ना हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, इंटरेस्ट अलाउ का मतलब होता है बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, जैसे हम पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक हमें उस पर क्या देते हैं, इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये मेरी पासबुक थी, कैश बुक थी, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, तो ऑब्वियस बात है मेरी पासबुक बढ़ गई होगी। अब मैं कैश बुक को भी क्या करूँगा, उसके बराबर लाने के लिए वहाँ पे ऊपर ले जाऊँगा, यानी मैं भी ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम ऐड हो जाएगा, दैट इज़ इट। अगला कह रहा है, एज पर इंस्ट्रक्शंस, हमने कोई इंस्ट्रक्शंस दी होंगी बैंक को, बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑन आवर बिहाफ। हमने बैंक को बोला भाई सुनो, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना हमारे ऑफिस का, आप क्या किया करो, उसको अपने आप ही काट लिया करो। ठीक है, हम जमा कराने स्पेशली नहीं आएंगे, आप खुद ही पर मंथ ना काट लिया करो। अब बैंक कब काटेगा हमें तो पता नहीं है, तो उसका ऐसे डिफरेंस आ गया होगा, तो हमने इसको ठीक कैसे करना है, ये मेरी है पासबुक और ये मेरी ही कैश बुक। ठीक है जी, हाँ जी, बैंक ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के पेमेंट कर दी, जब पेमेंट की होगी मेरी पासबुक कम हो गई होगी, तो मैं कैश बुक को भी कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, इसके बराबर कैसे लाऊँ, मैं भी उसको नीचे ले आऊँगा, नीचे लाना मतलब माइनस करना, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। तो ऐसे एंट्रीज आपकी आती हैं जिसमें हमारे पास ये मोटिव है कि हम पासबुक और कैश बुक के बराबर कैसे करें। तो चलो दोस्तों अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर थोड़ा सा एडवांस पे भी जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको मज़ा आएगा और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बस एक चीज़ बोलूँगा, क्वेश्चन दोबारा एक बार लगा लेना, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्या लिखा है, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या गिवन है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस मीन्स कौन सा बैलेंस सर, पॉजिटिव बैलेंस। कितना गिवन है, गिवन है 15,000, तो बेटा पॉजिटिव साइड लिख लेंगे 15,000 और इधर लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सर ये तो बड़ा इजी था। अगले पे आते हैं, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड।
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। अब इसका मतलब क्या है वो समझना। चेक डिपॉजिटेड मतलब ये मेरी पासबुक है, मेरी कैश बुक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, हमने डिपॉजिट तो करवा दिए बट वो क्लियर नहीं हुए। तो यानी कि मेरी पासबुक ये है और मेरी कैश बुक ये है। जब मैंने चेक डिपॉजिट कराया तो मैंने क्या किया होगा, कैश बुक में प्लस कर दिया होगा कि भाई मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, बट वो क्लियर ही नहीं हुए। मेरी पासबुक यहाँ की यहीं रह गई। तो मैं क्या करूँगा, उसको पासबुक के पास लाने के लिए वापस को नीचे ले आऊँगा, यानी कि मैं क्या कर दूँगा, लेस कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ के लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। या प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर लेना यार, बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप लोगों को भी यार ये फ़र्ज़ है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालते हैं इन चीज़ों के लिए। कितना अमाउंट है, अमाउंट है हमारा 1000। तो क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। कैसे किया लेस, सर ये थी आपकी पासबुक, ये थी कैश बुक, आपने प्लस कर दिया जबकि पासबुक वहीं की वहीं रहेगी, तो आप उसको ठीक करने के लिए क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो मैंने क्या कर दिया, 1000 लेस कर दिया। अगली एंट्री है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। मतलब चेक इशू हो गया, मतलब मैंने ना किसी को पेमेंट करनी थी, मैंने उसके लिए चेक इशू कर दिया बट वो पेमेंट लेने आए नहीं, यानी कि ये मेरी पासबुक और ये मेरी कैश बुक। चेक इशूड, जब चेक इशू किया मैंने अपनी कैश बुक से पैसे कम कर दिए, लेकिन जब वो पेमेंट लेने आए नहीं, क्या मेरी पासबुक कम हुई होगी, ऑब्वियसली सर नहीं हुई होगी। तो वापस मैं इसको पासबुक के पास ले जाऊँ, यस सर, क्योंकि हमें तुम दोनों को इक्वल बनाना है, तो मैं इसको वापस ऊपर ले जाऊँगा। ऊपर लाना मतलब प्लस करना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ठीक है, कितना अमाउंट है देख लेते हैं। अमाउंट है हमारा 1500। तो बेटा मैं क्या करूँगा, 1500 को प्लस कर दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, जो कि हमारा बैंक इंटरेस्ट ₹200। मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 200 रुपये का। अब बैंक की जब मर्जी होगी तब इंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, तो सपोज ये मेरी क्या है, पासबुक और ये मेरी कैश बुक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट पे किया, यानी कि बैंक ने पासबुक बढ़ा दी, मेरी पासबुक बढ़ गई। अब कैश बुक तो मेरी यही है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि प्लस करना पड़ेगा। कितना अमाउंट बेटा, 200। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, काफ़ी बच्चे पूछ सकते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट दिया या लिया। बेटा जब लिया होगा ना, बैंक ने काटा होगा ना, तो लिखा होगा बैंक चार्जेस, ना कि बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब देखो टोटल इसका कितना आता है, इसका टोटल आएगा 16,500 16,700। तो जो साइड बड़ी होती है दोनों जगह वही लिख देते हैं। ऑब्वियसली बात है सर ये साइड बड़ी आ रही है तो 16,700 दोनों जगह हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, लिख लिया। अब कौन साइड छोटी है, ये साइड छोटी, कितनी छोटी है, 16,700 में से 1000 माइनस कर लो, से आना चाहिए 15,700। अब यहाँ पे लिखें क्या, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको देखना पॉजिटिव साइड बड़ी है या नेगेटिव साइड बड़ी है। सर पॉजिटिव साइड बड़ी थी, यानी कि जब पॉजिटिव साइड बड़ी हो मतलब हमारा बैलेंस क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है। तो यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस। ठीक है, एज पर, ऊपर कैश बुक था तो नीचे क्या आ जाएगा, एज पर पास बुक। ठीक है, इसके सामने काफ़ी जगह ना टीचर्स ये भी लिखवाते हैं बैलेंस की जगह क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा सेम बात है। ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव बैलेंस होता है कैश पासबुक का, वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़े टफ लेवल पे आते हैं, थोड़ा अच्छा लेवल पे आते हैं, ताकि आपको मजा आए क्वेश्चन करने का। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा, ऑन 31 मार्च 2019 कैश बुक ऑफ महेश शोड डेबिट बैंक बैलेंस। कैश बुक के शो करिए डेबिट बैंक बैलेंस, यानी कि कैश बुक का डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस। तो कितने का पॉजिटिव बैलेंस, 75,000 का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पॉजिटिव साइड पे 75,000, यहाँ लिख देता हूँ डेबिट बैलेंस एज पर प्यारी सी हमारी कैश बुक, तो एज पर कैश बुक। ठीक है जी, हाँ जी सर क्लियर है। कह रहा है व्हेन कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट, जब हमने उसको कंपेयर किया बैंक स्टेटमेंट के साथ तो फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड, हमें कुछ चीज़ें पता चली। क्या, ऑन 30 मार्च, क्योंकि हम देखो बना कब कर रहे हैं, याद रखना, हम बना रहे हैं 31 मार्च 2019। मैं तो लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, 31 मार्च 2019 का बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है कि इस डेट को ना हमारी दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा कह रहे ऑन 30 मार्च 2 चेक्स ऑफ ₹5,000 एंड 7,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, कि 2 चेक थे, एक 5,000 का एक 7,000 का, डिपॉजिट करवा दिए बैंक में, बट वर नॉट रियलाइज्ड टिल डेट, यानी कि
अभी तक ना वो रियलाइज़ नहीं हुए। कह रहा 2 चेक थे, एक था 5,000 का चेक और एक था 7,000 का चेक। ही क्यों माइक की तार बीच में आ रही है? तो 2 चेक थे, एक था 5,000 का और एक था 7,000 का, यानी कि 12,000 के चेक थे। ठीक है जी, हाँ जी थे। हमने उसको डिपॉजिट करवा दिया, बट अभी तक बैंक ने उसको प्लस नहीं किया। इसका ये मतलब है बट वर नॉट रियलाइज, मतलब वो बैंक ने वहाँ से प्लस नहीं किया। ये मेरी पासबुक, ये मेरी कैश बुक। अब बेटा हमने जब चेक डिपॉजिट कराए, हमने 12,000 कैश बुक में बढ़ा दिए, मेरी कैश बुक 12,000 से बढ़ गई। बट पता चला यार बैंक ने तो कुछ किया ही नहीं बेचारा, बैंक वहीं का वहीं है, मेरी पासबुक वहीं की वहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पासबुक के बराबर लाना है, तो मैं कैश बुक से भी 12,000 कम कर दूंगा, मैं कैश बुक को भी नीचे ले आऊँगा। यानी कि बेटा 12,000 क्या हो जाएगा हमारा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रियलाइज्ड, बट नॉट रियलाइज्ड। ठीक है, मैं इतना लिख देंगे बहुत है। अगर वो लिखना चाहते हो बट नॉट रियलाइज्ड बाय बैंक, यहाँ तक लिख लो, मैक्सिमम इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री क्या बोल रहा है वो, अगली एंट्री में वो कह रहा है ऑन 28 मार्च 3 चेक्स, 3 चेक थे, एक 6,000 का, एक 8,000 का, एक 12,000 का, वर इशूड, इशू मतलब वो हमने पेमेंट करने के लिए उसको इशू कर दी है। बट वर नन ऑफ दीज वर प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, यानी कि एक 6,000 का चेक, एक 8,000 का और एक 12,000 का, कितना हो गया 12, 8, 20 और 6, 26,000। 26,000 की हमने पेमेंट करनी थी, हमने उसके लिए वो चेक इशू कर दिए, बट उसके लिए कोई बंदा अभी तक आया नहीं पेमेंट लेने के लिए। तो बच्चों हुआ कि बेसिकली मैंने ना अपनी तरफ से ना 26,000 लेस कर दी कैश बुक में। ठीक है, बट क्योंकि मैंने तो पेमेंट कर दी थी, मैं तो सोचा था पेमेंट करूँगा, उसके लिए मैं चेक इशू कर दिए और 26,000 कम कर दिया, बट वो पेमेंट लेने आया नहीं, मेरी पासबुक यहीं की यहीं रह गई। अब मेरा मोटिव क्या है, कैश बुक को पासबुक के बराबर बनाना, तो मैं वापस को ऊपर ले जाऊँगा, ऊपर लाना मतलब प्लस करना। तो मैं क्या कर दूँगा बेटा, 26,000 को यहाँ पे प्लस कर दूँगा। क्या लिखूँगा यहाँ पे, चेक्स इशूड, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि वो पेमेंट लेने आए ही नहीं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगली पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं ऑन 31 मार्च बैंक क्रेडिटेड 1250 एज इंटरेस्ट चार्जेस बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब बैंक ने ना 1250 का अमाउंट क्रेडिट कर दिया। बैंक का क्रेडिट करना मतलब बैंक का प्लस करना। ठीक है, तो ये हमारी पासबुक थी और कैश बुक थी। बैंक ने क्या किया, 1250 क्रेडिट कर दिए, यानी कि प्लस कर दिए। जब बैंक ने प्लस कर दिए तो मैं भी क्या करूँगा, कैश बुक को लाने के लिए बराबर प्लस कर दूंगा। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 1250, क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, खत्म बात, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कहाँ गई, या नेक्स्ट एंट्री है, सिमिलरली द बैंक चार्ज 150 एज बैंक चार्जेस बट दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यानी कि बैंक ने ना 150 रुपये बैंक चार्जेस काटे हैं। ठीक है, डेबिट किए हैं, काटे हैं, काटना मतलब वो माइनस करना। तो ये मेरी है पासबुक, ये मेरी कैश बुक। जब बैंक ने 150 रुपीज़ काटे तो मेरी बेटा पासबुक 150 से कम हो गई, कैश बुक यहाँ की यहीं रह गई। अब मेरा मोटिव क्या है, कैसे मैं पासबुक के सामने लेके जाऊँ, बिकॉज मैं आपको बताया था पासबुक को चेंज नहीं करूँगा, हम सिर्फ कैश बुक को ही चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरी कैश बुक थी, जब मेरी पासबुक कम हो गई है मैं अपनी कैश बुक को भी नीचे ले आऊँगा, यानी कि लेस कर दूँगा। कितना अमाउंट है, 150, तो यहाँ लिख दूँगा 150। क्या लिखूँगा, बैंक चार्जेस। ठीक है, सीधा लिख दूँ बैंक चार्जेस, तब भी बहुत है। और लिखना चाहते हो तो लिख दो डेबिटेड बाय बैंक। बेटा कोई भी क्वेरी हो ना कमेंट सेक्शन में लिख देना बिंदास होके। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अच्छी लगी होगी तभी आगे लेके आऊँगा, क्योंकि मेहनत का काम है यार। पूरा चैप्टर तभी कराऊंगा अगर आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली एंट्री कह रहा है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹5000 बट इट वॉज रिकॉर्डेड एज 500 इन कैश बुक। बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई यार। कह रहा है बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 5,000 रुपये का, लेकिन उसको रिकॉर्ड हमने 500 ही किया। यानी कि ये मेरी पासबुक, ये मेरी कैश बुक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 5,000 रुपये का, यानी कि मैंने तो 5,000 पासबुक से कम हो गए। फिर से बता रहा हूँ, बैंक ने 5,000 पे किया तो ये पासबुक ही कैश बुक, बैंक ने 5,000 लेस कर दिए। ठीक है, 5,000 मेरे कम हो गए पासबुक से।
बट हमने ना उसको कैश बुक में पता है कितना माइनस किया, सिर्फ 500। कितना? 500। हमने उसका रिकॉर्ड ही सिर्फ 500 किया। तो जब मेरी पासबुक में 500 कम हुआ, इधर होगी मेरी पासबुक मेरी 5000 से कम हो गई, लेकिन कैश बुक से मेरी 500 से कम हुई। कितने से कम हुई? 500 से कम हुई। अब कितना डिफरेंस रह गया सर? 4500 का डिफरेंस रह गया। कैसे? बैंक ने आपके काटे 5000, आपने गलती से 500 ही काटे। तो जब बैंक से 5000 कट गया, मेरा सिर्फ 500 ही कटा है, तो मुझे क्या करना है? मुझे तो पासबुक के बराबर जाना है। तो मैं 4500 और कम कर दूंगा ना। मेरा डिफरेंस कितने का आ रहा है? मेरा डिफरेंस आ रहा है 4500 का। मैं 4500 को वापस लेस कर दूंगा। तो कितना अमाउंट लेस हो जाएगा? 4500। ठीक है, इसको इग्नोर करो, ये तो मैं समझाने के लिए बताया था। ठीक है, फिर से बता रहा हुआ क्या? बैंक ने 5000 काट लिया, ठीक है, बट मैंने सिर्फ 500 ही काटा, तो डिफरेंस कितने का आ गया? सर डिफरेंस 4500 का एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए मैं भी क्या करूँगा? नीचे ले आऊँगा। कितना नीचे ले आऊँगा? अमाउंट जो डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस कितना आ रहा है? 4500 का। तो लिख दूँगा 4500। ठीक है, और लिखेंगे क्या? लिख देते हैं बैंक पेड इंश्योरेंस, या ऐसे लिख लो, इससे बेटर रहेगा। इसको जगह एक सेकेंड इसमें लिख लो, इंश्योरेंस चार्जेस, पोस्टेड रॉन्गली इन कैश बुक। ठीक है, तो इसमें जो लिखना होता है पर्टिकुलर, उसमें इतना दिक्कत नहीं होती उसमें। ठीक है, आप अपने से लिख सकते हो, बस मीनिंग सही होना चाहिए। आप बच्चे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, जो चीज़ आपको समझाई है, एक बार हमारी एंट्रीज खत्म हो जाती हैं यहाँ तक, फिर हमने देखना है भाई इसके बाद कौन सी साइड बड़ी है। आपके सामने जी आपको दिख रहा होगा ये वाली साइड बड़ी है, तो दोनों जगह हम क्या लिख देंगे? जो साइड बड़ी होती है उसका अमाउंट, यानी कि 1,02,250, वो मैंने दोनों जगह लिख दिया। अब ये जो ये साइड है कितनी है? ये है 12, 13, 14, मैंने लिखा हुआ है टोटल 16,650। ठीक है, तो यानी कि जो अमाउंट है ये है 16,650। तो कितना छोटा है इससे, जितना भी डिफरेंस होगा वो हम इधर लिख लेंगे, जैसे हम लिखते हैं बैलेंस करेंगे, और इसके सामने क्या आ जाएगा? ऊपर कैश बुक है तो नीचे क्या आ जाएगा? पासबुक। अब इसे कौन सा बैलेंस है? ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है? मैंने आपको कैसे बताया था चेक करना है कौन साइड बड़ी आ रही है? सर पॉजिटिव साइड बड़ी आ रही है, यानी कि हमारा क्या है? ये सीधा लिख दो बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर कहीं कहीं लिखा होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। दोनों चीज़ें सही हैं, बिकॉज जो पासबुक होता है उसका पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आप नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख दोगे तब भी चलेगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। आपके दिमाग में भी शायद एक डाउट हो रहा होगा, सर अगर ऐसा हो जाए कि नेगेटिव साइड बड़ी आ जाए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेटा तब हम लिखते हैं ओवरड्राफ्ट। उसके भी क्वेश्चंस करेंगे आने वाली वीडियोस में, जो कल से परसों में अपलोड कर दूंगा, तो मेक श्योर वो वीडियोस भी देख लेना। प्लस यार अगर ये मेहनत अच्छी लगी हो ना, वीडियो अच्छी लगी हो ना, प्लीज़ लाइक करना, कुछ डाउट है कमेंट कर देना, या फिर अप्रिशिएट ज़रूर कर देना यार, अच्छा लगता है। प्लस और कुछ क्वेरीज है यू कैन आस्क एनी टाइम, कभी भी कमेंट कर दो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, मचाते रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो जो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।